पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 1950 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,30,150 पॉइंट्स की सतह को छू गया। गुज़िश्ता रोज के अख्ताम पर मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स 2,572 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,28,199 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर ख़जाना का आलमी तरक्याती ताउन को मौसर बनाने और नई सोच अपनाने पर जोर। स्पेन में कसीरुल फरीकी गोल मेज़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए नतीजा खेज़ और शफाफ शराकत दारियों के लिए पुरज़्म है। वक्त आ गया वादों से बढ़कर अमल की तरफ आएँ। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 3 निकाती हिकमत अमली पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FBR डिटाइजेशन का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में मुआशी अहदाफ हासिल करने भी इसी मुस्तैदी का मुज़ाहरा किया जाए। किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहदाफ हासिल करने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जाफिशानी से काम करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल की राह में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने 24 जून को वली अहद से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया। पाक भारत जंगबंदी और इलाकाई अमन के लिए सऊदी किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभाल चुका। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान सऊदी हिमायत से काम करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। नए माली साल में 7,000 आइटम्स में टैक्स और ड्यूटी में कमी करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई। लाइव स्टॉक में ब्रीडिंग जानवर की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। पोल्ट्री इंडस्ट्री में ब्रीडिंग मुर्ग और इंपोर्टेड जिंदा मछली पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। इंपोर्टेड फ्रोजन मछली पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 17.5% कर दी गई। इंपोर्टेड दूध, पाउडर मिल्क और दही पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सवाबी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नौशहरा में बरसाती नाले में शदीद तूफ़ानी, बच्चा डूब कर जाँ बहक। टेक्सला में छत पर फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। मौसमियात ने मुल्क के दीगर कई अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मरी, कश्मीर, गिलगित, दीर, सवात और मालाखंड समेत बालाई इलाकों में अब्र करम का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, चकवाल, भक्खर और भावनगर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। काज़ाकिस्तान में अवामी मकामात पर ख़वातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक पब्लिक मकामात पर ऐसा लिबास पहनने पर पाबंदी होगी जो शनाख्त में रुकावट बने। ताहम तिबी मकासद, ख़राब मौसम, खेलों या सकाफती तकरीबात के दौरान नकाब की इजाज़त होगी। इसराइल अमरीका के दरमियान गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए शराइत पर इतफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके नुमाइंदों ने गजा पर इसराइली हुकाम के साथ अभी मुलाकात की। कतर और मिस्र जंगबंदी के लिए हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है मशरिक़ वस्ता की भलाई के लिए हमास डील को कबूल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात पर शेड्यूल। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल ने गजा में हमले खौफनाक हद तक बढ़ा दिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 200 ज़ख्मी। गजा सिटी, खान यूनिस और शुमाली गजा समेत कई इलाकों पर तबाहकुन बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी फायरिंग। 12 बच्चों और 14 ख़वातीन समेत 37 अफराद जाँ बहक।
दुनिया में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा में ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान UN चार्टर के तहत तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। आलमी मसाइल सिफारतकारी और सालसी से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी रबिया एजाज का भारतीय नुमाइंदे के बयान पर सख्त जवाब। कहा, दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत दहशतगर्द तंजीमों BLA और TTP की सरपरस्ती कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे मुतनाज़ा इलाका करार दिया। PTI के असीर रहनुमाओं का पार्टी के नाम खुला खत। पार्टी क़यादत को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। खुला खत शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा। खत के मतन में लिखा गया कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। खत में मुज़ाकरात को बानी PTI की मुशावरत से मशरूत किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का अपने इच्छात अपना घर मंसूबा कामयाबी से जारी। मंसूबे के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों का हदफ मुकम्मल। चंद माह में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपने इच्छात अपना घर मंसूबे के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज़ायद कर्जे जारी। सिंध हुकूमत ने 1 ट्रिलियन रुपए का तारीख साज तरक्याती बजट दिया। सूबाई हुकूमत सिर्फ वादे नहीं अमली काम पर यकीन रखती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहती हैं, अवामी ज़रूरियात और मसाइल मद्देनज़र रखते हुए तरक्याती मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 7-7 अरब का पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, वाटर सप्लाई, तालीम, सेहत समेत दीगर मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब के ओमान से ताल्लुक रखने वाले बाइकर्स के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर नई जंगी तारीख रकम की है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान के दरमियान खेलों समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ औसत ₹1.14 फी यूनिट कमी होगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स में एक बार फिर लड़ाई। अमेरिकी सदर ट्रंप का एलोन मस्क को सब्सिडी देने का ताना। कहा कि एलोन मस्क अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी रोक दूं तो एलोन मस्क का कारोबार बंद हो जाएगा। एलोन मस्क को वापस अपने घर जनूबी अफ्रीका जाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाजमी पॉलिसी को मुज़ाहिका खेज करार दिया। कहा कि हर शहरी को इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने कहा कि ट्रंप के बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी तारीख की सबसे बड़े कर्जे पर अरकान कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। एलोन मस्क ने अखराजात का बिल मंजूर होने पर अमरीका पार्टी नामी जमात बनाने की धमकी भी दे दी। रूसी और फ्रांसीसी सदूर के दरमियान 2 घंटे तवील टेलीफोनिक राबिता। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खिते के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरान को IAEA से ताउन और NPT मुआहदे पर अमल करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल सिस्टम की सिफारती हल के लिए पुरअज़्म हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, इसलिए ईरान की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाए। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है।